Hi students, let's continue the story The Enemy. Today we will do second part of the story written by Paul Asbach. Before we start the second part, let's revise the previous story. In the beginning of the story, we see that the house of Dr. Sado is situated on the seashore of Japanese Nehru Beach. Dr. Sado is in his balcony and his wife Hannah comes to him and it reminds the incident when by chance I met Hannah at his professor's house. In spite of 20 years long married life, they are in deep love for each other. कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि डॉक्टर सैडो का घर जापान के एक सागर की तंग बीच के किनारे पर बना है। अपनी बालकनी में बाहर को दिख रहा है, तब तक इसकी वाइफ हाना भी बाहर आ जाती है। हल्की सी धुंध सागर से उठ रही है और हाना को देख करके उसे अपनी पुरानी स्मृतियाँ याद आ जाती है, किस प्रकार से उसकी पहले मुलाकात हाना के साथ हुई थी। और आज भी 20 साल के शादीशुदा जीवन के बाद जबकि 2 बच्चे उनके हो चुके हैं, उन दोनों में आपस में बहुत घनिष्ठ प्यार है एक दूसरे के लिए और आकर के वो उसके बाजू के साथ स्पर्श कर देती है अभी कहानी में। नाउ रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. Dear students, the second part of the story would start at page number 26 with the phrase, "It was at this moment," and it would end on page number 28 upon the inert figure. It was at this moment that both of them saw something black come out of the maze. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung, it seemed to him, his feet by a breaker. Dear students, जैसे हाना ने उसके बाजू के साथ ही अपने गालों का रखा था, अचानक वो दोनों बाहर झांकते हैं और उनको एक काली सी आकृति उस धुंध में से नज़र आती है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति वो था और सागर ने उसे बाहर फेंका था अपनी लहरों के साथ उनके घर के किनारे के पास। He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, then the curled hid him again. Staggered होता है लड़खड़ाना। वो लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम चलता हुआ व्यक्ति और उसकी बाहर के शरीर की आकृति ही धुंध में फिर ढक जाती है, उसकी बाजुएं सर के ऊपर है और फिर अचानक कर्ल होता है, घूमना, कर्व करना या मोड़ देना, बेंड कर देना, यानी कि जो धुंध उसकी आकृति, उसके शरीर को जो धुंध हल्की सी मिस्ट उठी थी वो फिर से घेर देती है उस व्यक्ति के शरीर को। यह व्यक्ति उन्हें नजर नहीं आता। Who's that? Hannah cried. She dropped Sado's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on the face and lie there. हाना चीखती है, कौन है वो? और अचानक उसकी बाजू जो पकड़े रखी थी उसने उसे छोड़ देती है और दोनों ही रेलिंग से बाहर को झांकते हैं, बरामदे की रेलिंग से। उन दोनों को व्यक्ति फिर नजर आ जाता है। उस व्यक्ति ने कोशिश की थी अपने घुटनों के बाजू के बल रेंग करके चलने की और फिर से वो गिर जाता ज़मीन पे और धरती पर उसका चेहरा लग जाता है। A fisherman, perhaps Sado, said. Washed from his boat, he ran quickly down the steps, and behind him Hannah came, her white sleeves flying. सैडो कहता है कि शायद कोई मछुआरा होगा जो नाव से बह करके यहाँ आया है और जल्दी से अपने उसकी सहायता के लिए नीचे दौड़ने लगता है और हाना भी अपनी फैली हुई खुली खुली बाजुओं के साथ उसके पीछे चली जाती है। A mile or two away, on either side, the wall fishing villages. But here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The sub beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. 1-2 मील दूर तक सागर के किनारे में कुछ मछुआरों के गांव हैं, परंतु यहाँ जहाँ सैडो का घर है वहाँ पे बहुत ही तीखी, बहुत खतरनाक सागर है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उसमें है और तीखी तीखी चट्टानें हैं। किसी तरह से उन तीखी चट्टानों से उस व्यक्ति ने यहाँ आने तक के लिए अपने आप को मैनेज किया, नहीं जिंदा रखा, परंतु उसे घाव काफ़ी आए होंगे, ऐसा उन दोनों का अनुमान है। They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stand of red stalking through. He's wounded, Sado exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, and all kept stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sado stopped Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face. उन दोनों ने देखा कि वास्तविकता में वही चीज़ थी, यानी कि वो काफ़ी घायल था। जिस तरफ उसका चेहरा लगा था वहाँ रेत भी खून से लथपथ गिली हो चुकी थी। सैडो ने एकदम आश्चर्य से कहा, हाँ उसे घाव लगा है, वो जख्मी है। उसने शीघ्रता जल्दी की। उस जो अब मोशनलेस यानी बेहोश हो चुका था, गतिहीन हो चुका था व्यक्ति, उसके चेहरे की तरफ जाने की कोशिश की। उसकी टोपी को हटाया जो बिल्कुल गीली हो चुकी थी। उसके कपड़े भी रैग्स थे, फट चुके थे, गारमेंट्स मीन्स क्लॉथ्स, पूरे रैग्स, फटे हुए कपड़े
गारमेंट्स उसके बिल्कुल फट चुके थे। शैडो वहाँ रुका और हना उसके साथ ही रुक जाती है और उसके चेहरे को देखते, यानी उसके शरीर को मोड़ करके घुमा करके उसका चेहरा देखते हैं। वाइट मैन, हाना विस्पर्ड। यस, इट वॉज अ वाइट मैन। The wet cap fell away, and there was his fat yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. बिल्कुल श्वेत आदमी था, हाना हल्के से आवाज़ में कहती है। हाँ, बिल्कुल श्वेत आदमी। उसकी गीली टोपी गिर जाती है और उसका चेहरा जिस पे पीले बाल हैं और नज़र आ जाते हैं। ऐसा लगता है कई सप्ताह से उसने बालों को नहीं काटा है, और वो टॉर्चर्ड यानी जख्मी जो चेहरा है उसका, उसके ऊपर भी पीले से रंग की दाढ़ी बढ़ी हुई है। वो अब बिल्कुल बेहोश है, उसे कुछ नहीं मालूम कि दोनों उसके लिए क्या कर रहे हैं। नाउ शैडो रिमेंबर द वुंड and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed flashly at his touch. On the right side of his lower back, Shadow saw that a gun wound had been reopened. अचानक उसे याद आता है डॉक्टर को, मैं इसकी जख्म देखने आया था, और वो अपने एक्सपर्ट कुशल अंगूठियों से उस वुंड को, उस जख्म को देखने की कोशिश करता, और जैसे उस स्पर्श करती उसकी उंगलियां उस घाव के पास, फिर से खून आने लगता है। उसकी पीठ में पिछली तरफ थोड़ा सा नीचे गन का यानी बंदूक की गोली का आवाज़ था, और जख्म दोबारा से खुल जाता है उसकी उंगलियों के छूने के साथ ही, और ताज़ा खून उसमें से निकलता है। द फ्लैश वॉज बैक एंड विद पाउडर समटाइम्स. Not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. Oh, how he is bleeding! Hannah whispered again in the solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of the day, no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. उसका जो मांस था गोली के साथ बिल्कुल लो पाउडर यानी गन पाउडर से, बारूद से काला हो चुका है। ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन पहले उसे गोली लगी और अभी तक उस जख्म को ठीक नहीं किया गया था, और चट्टान के साथ भी उसके घाव के बढ़ने के जो चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। हना विस्पर करती हैं, हल्के से कहती हैं, वो उसका तो खून निकल रहा है, अपनी दुखी आवाज़ में कहती हैं, और तब तक धुंध उन दोनों को घेर लेती है। संध्या के इस समय में मछुआरे भी अपने घर जा चुके हैं, और जो बीच कॉमर्स रेस्टोरेंट्स होते हैं बीच के किनारे, आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, सागर के बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे जिसमें शेल्स आती हैं, सी शेल्स, शंख आदि बोलते हैं, वो सागर के किनारे तक आ जाते हैं, और लोग उन्हें उठाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए भी वहाँ पर रहते हैं। उन्हें बीच कॉमर्स कहते हैं। तो शायद कहते हैं वो बीच कॉमर्स ने भी ये सोचा होगा कि अब दिन का अंत हो चुका है, तो इस समय वहाँ पर और कोई नहीं था इन दोनों के सिवाय। What shall we do with this man? Shadow muttered, but his trained hands seemed to dear well to be doing what they could do. Stands the few was bleeding. He packed the wound with the seamos that stewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. शैडो आपस में बड़बड़ाता है कि इस आदमी का हम करेंगे क्या, ये तो शत्रु है, दुश्मन है हमारा। परंतु उसकी जो कुशल अंगूठियाँ थी, जो एक्सपर्ट हो चुकी थी डॉक्टर के नाते, वो फिर भी उसके चलते हुए खून को रोकने की कोशिश करती है, और सी मॉस को निकाल करके उसमें वो घाव में भर देता है, ताकि उस सागर किनारे जो भी मॉस से मिली थी, ताकि वो खून बहना बंद हो जाए। उसके मॉस डालते हुए उसके जख्म में दर्द उसे होता है जरूर, आदमी को थोड़ा सा कहारता है, मॉर्निंग करना कहारता है, परंतु अभी वो जागता नहीं है, सचेत नहीं हो जाता है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, Shadow said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand with his hands. Yes, undoubtedly, that would be the best, Hannah said steadily, but they continued to stare down at the motionless man. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Shadow said. शैडो अपने आप में बड़बड़ाता है कि अपने स्वयं को ही अपने सवाल का जवाब देता है। कहता है कि सबसे बेहतर होगा किसी सागर में वापस डालते हैं। अब इसकी क्योंकि खून भी रुकना बंद हो चुका है, और ऊपर उठ जाता है, हाथ से सागर की रेत को झाड़ता है, और हैना भी उसके साथ ही कह देती कि बिल्कुल बेशक हमें इसे वापस पानी में डाल देना चाहिए। वो दोनों एक तक उसे, परंतु एक तक वो हैना उसे देखती, उस गतिहीन व्यक्ति को देखती है, और फिर सोचती है। शैडो कहता है कि अगर हमने इस व्यक्ति को अपने घर में पनाह दी या अपने घर ले गए तो हमें अरेस्ट किया जा सकता है किसी दुश्मन को पनाह देने के जुर्म में, और अगर हम इसे कैदी के रूप में पुलिस को दे देते हैं तो निश्चित रूप से ये मर जाएगा, जिंदा नहीं बच पाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure.
हाना भी यही कहती है कि सबसे दयालु चीज़ यही होगी, ना हम इसे पुलिस को देंगे तो मर जाएगा, और अगर हम इसके घाव को नहीं ठीक करते हैं तो भी इसने मरना है, तो इससे बेहतर होगा कि अब इसका खून रुक चुका है कि इसे हम पानी में वापस डाल सकते हैं। परंतु दोनों हिलते नहीं हैं वापस फेंकने के लिए इसे। वो उस क्यूरियस यानी एक जिज्ञासा के साथ उस डिसलाइकिंग चीज़ को, जिसे वो पसंद भी नहीं कर रहे थे, उस व्यक्ति को देखते हैं, उस खतरनाक आकृति को, शरीर को देखते हैं इस वक्त। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी वुड बी डूइंग